तो वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 19 जून 2026 का करंट अफेयर्स। और पिछले कुछ दिनों से करंट अफेयर्स नहीं आ रहा था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन अगर आप देखोगे कि हमारा जो ऐप है, ठीक है, इस ऐप में रेगुलर बेस पे क्विज और डेली का पीडीएफ अपलोड हो रहा है। ठीक, अगर जो कोई छूट भी गया है तो आप उसमें डेली पीडीएफ और क्विज जाके दिला सकते हैं। बाकी वीकली वाले में मैं जो छूट गया है उसको कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर, सबसे पहला वाला। हम्म, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो कि है वाणिज्य क्षेत्र से। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, और उत्पादक मूल्य सूचकांक, जिसको हम पीपीआई भी बोलते हैं, है ना, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये दोनों को एक साथ पेश करेंगे। तो डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक, डब्ल्यूपीआई, और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसको नेक्स्ट 5 इयर्स तक एक साथ पेश करेंगे और धीरे धीरे होलसेल प्राइस इंडेक्स को खत्म करके सिर्फ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को लेके आएंगे। ठीक है, और एक चीज क्या हुआ है, इसका बेस ईयर को भी बदल दिया है। बेस ईयर कितना था, 2011। 2011 को बदल के 11-12 से बदल के अब हो गया है 2022-23। ठीक है, ये इसका मेन चीज है, बेस ईयर वाला है। होलसेल का होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो पहले बेस ईयर था 2011-12 था, अब जो बेस ईयर है 2022-23। ठीक है, और इसके साथ पहली बार पीपीआई भी आएगा। दोनों 5-5 साल तक आते रहेंगे। 5 साल के बाद हो सकता है क्या, गवर्नमेंट बोल रही है कि डब्ल्यूपीआई को हम हटा के पीपीआई ही मेन मानेंगे। ठीक है, तुम लोग मेरे को बताओगे हर क्वेश्चन में, भाई मैं कुछ होमवर्क दूंगा। पढ़ने वाले बच्चे ही होमवर्क करते हैं और जो नहीं पढ़ता उन लोग नहीं करते हैं, तो हम उनसे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डीपीआईआईटी, इसका फुल फॉर्म आप लिखोगे कमेंट सेक्शन में। ठीक, डी, जाकि इसका तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है प्रहलाद जोशी। ठीक है, प्रहलाद जोशी जो कि एक यूनियन मिनिस्टर हैं, प्रहलाद जोशी, इन्होंने मारुत पोर्टल, ठीक है, मारुत पोर्टल, WT मारुत पोर्टल, पोर्टल मतलब वेबसाइट, है ना, एक वेबसाइट को लॉन्च किया है। ये वेबसाइट कहाँ पे लॉन्च हुई है, गोवा में लॉन्च हुई है। ठीक है, और ये भारत का पहला पवन टरबाइन, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, इंडिया फर्स्ट विंड टरबाइन सप्लाई चेन पोर्टल है। ठीक, और इनका टारगेट क्या है, 2030 तक 100 गीगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य समर्थन करना है। 100 गीगावाट विंड एनर्जी टारगेट है 2030 तक। ठीक, तो ये याद रखना, ये इंडिया का पहला है। मारुति मतलब कुछ जो संस्कृत नाम लग रहा है, मारुति पवन से रिलेटेड है ना, एयर। तो विंड एनर्जी 100 गीगावाट बाय 2030, इस वेबसाइट पोर्टल का लॉन्च हुआ है गोवा में। ठीक है, लॉन्च करने वाले लोग हैं मारुत पोर्टल। अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है उसके लिए अभी से सॉरी भाई, कहीं ना कहीं काम होते ही रहता है। ठीक, नेक्स्ट है जीके। आईआईटी हैदराबाद ने क्या किया, आईआईटी हैदराबाद ने स्टैब्लिश किया इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर। ठीक है, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर, जिसका नाम है कोडिन, CODINE। देखो एन ई तो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है, डिजाइन एंड एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, सेंटर ऑफ डिजाइन एंड एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, देखो फुल फॉर्म आ सकता है। ठीक है, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये कहां से आया है, आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, आईआईटी हैदराबाद कब बना, 2008 में आईआईटी हैदराबाद बना है, जिसका नाम है कोडिन। ठीक है, ये याद रखना, 3D मॉडलिंग, डिजिटल ट्विन, इस पे बेस्ड होगा। अब जितना भी रिसर्च होगा न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है, वो सब यहाँ पे होने वाला है। बस इतना याद रखो, कोडिन, कोडिन का फुल फॉर्म, और ये कहाँ स्थापित हुआ है भाई, मतलब किसने किया है, ये तो आईआईटी हैदराबाद ने किया है। ठीक, नेक्स्ट जीके है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, और डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क कंट्री, ओरेसुंड नाम का एक शिप था, ओरेसुंड एक शिप था, उसका जो मलबा है ये डूब गया था। ठीक है, कब डूबा था, ये पानी में डूब गया था, 1619 को पानी में डूब गया था। ये एक डेनिश जहाज है ओरेसुन।
ठीक है, तो पानी में डूब गया और ये कहाँ पे डूबा है देखो, कराईकल लिखा है। कराईकल पता है ना, कराईकल कहाँ है? जो हमारा पुडुचेरी है, पुडुचेरी, इसके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट में से एक कराईकल है। कराईकल, माहे, ठीक है, कराईकल, माहे, पुडुचेरी। मैंने 3 बता दिए देखो, कराईकल, माहे, पुडुचेरी। चौथे डिस्ट्रिक्ट का नाम तुम बताओगे। ठीक है, पुडुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला के बता दिया मैंने, कराईकल, माहे, पुडुचेरी। चौथा वाले का नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इसका हम जो सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, कौन? एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और डेनमार्क ने मिल के इन लोग सर्वे करेंगे। कहाँ पे? कराईकल में करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि भाई क्या क्या है, मैरी टाइम में हिस्ट्री है, जो भी उनको लगता है उन लोग वो काम करेंगे। हमको क्या है, किस कंट्री का है वो शिप, ये याद रखना है। ईयर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1690 में डूबा था। कराईकल इंपॉर्टेंट है, जो शिप है उसका नाम इंपॉर्टेंट है, ओरेसुन। और शिप कौन से उसकी है? डेनिश है, डेनिश। ठीक है, डेनमार्क का है इसलिए डेनिश। तो ये एमओयू साइन हुआ है इंडिया की और डेनमार्क के बीच साइन हुआ है। ठीक है, ओरेसुन शिप के लिए। ठीक है, ये वाला कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, तुम लोग कमेंट करते नहीं हो, बस देखते रहते हो कहाँ। अब आ जाओ हमारे इंडियन आर्मी में चले जाओ। भारतीय सेना को 106 पीस कीपर ड्रोन मिला है। ठीक है, उस ड्रोन का नाम है अग्निवेग। ठीक, ड्रोन का नाम क्या है? अग्निवेग। ठीक है, अग्निवेग जो है, 2 कंपनी बनाई है, एसएमपीपी लिमिटेड और केबी इंडेला। इन लोग मिलके बनाए हैं ये 2 चीज। 180 किलोमीटर रेंज है, ठीक है, और इसकी स्पीड है 450 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 450 किलोमीटर पर आवर। और जीपीएस विहीन वातावरण में भी, मतलब जहां जीपीएस काम नहीं करेगा वहां पर भी ये बहुत अच्छा करेगा। और ये भी लुटेनेंट वाला ही है, मतलब समझ लो, अगर मान लो ये क्या करेगा, जैसे टारगेट है तो इसके ऊपर ऐसा घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, और जब इसको टारगेट मिलेगा ये उसी के ऊपर जाके फुट जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप को भी नष्ट हो जाएगा। इसको सुसाइडल ड्रोन भी बोलते हैं। ठीक है, लॉइटरिंग ड्रोन भी बोलते हैं हम इसको। नाम याद रखो, अग्निवेग। और ये टोटल कितना आए हैं हमारे पास? 106 आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कैमिकेज ड्रोन प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट जाएंगे हम, जियो प्लेटफॉर्म। ठीक है, जियो प्लेटफॉर्म को एक पेटेंट मिल गया है, समझ लो। ठीक है, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कुछ यूनिक चीज है जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो 2025 की पीसीडी रैंकिंग में वर्ल्ड के 20 में शामिल हो गया है जियो प्लेटफॉर्म। ठीक है, ग्लोबल 20 में। इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र कंपनी है ये, जो कि थोड़ी सी बड़ी अचीवमेंट की बात है। ठीक है, चीन के पास कितने आवेदन है देखो पेटेंट के? 73,718। और इंडिया ने कितना किया है भाई? इंडिया के टोटल पेटेंट पेटेंट है 3070, और ये करके वो कितने स्थान पे आया? 12वें स्थान पे। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो, जितना ज्यादा पेटेंट होता है आवेदन, उतना ज्यादा रिसर्च हुआ है, आविष्कार हुआ है। तो समझो चाइना ने इतना आविष्कार कर दिया और इंडिया ने इतना। याद रखो, लेकिन जो जियो है वो टॉप 20 में शामिल हुआ है। ठीक है, 2025 के जो लिस्ट है उसमें ग्लोबल में टॉप 20 में आ गया पेटेंट रैंक। नेक्स्ट है, सर्वम नाम का एक एआई है। ठीक है, क्या है? सर्वन नाम का एक एआई है। वो इंडिया की 130 नंबर की यूनिकॉर्न बन गई है। यूनिकॉर्न किसको बोलते हैं? 1 बिलियन से ज्यादा, 1 बिलियन से ज्यादा अगर उस कंपनी की नेटवर्थ हो जाती है तो उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। तो इंडिया की 130 नंबर की जो यूनिकॉर्न कंपनी है वो है सर्वम एआई। ठीक है, सर्वम एआई है, जिसको 130, इसको उनको कुछ कुछ कंपनी ने फंड रेस किया है, 234 मिलियन डॉलर। ठीक है, जिसकी वजह से वो 1 बिलियन उसमें शामिल होगा। याद रखना है, भारत का 130 नंबर का है सर्वम। ठीक है, विशाल कुमार को स्वॉर्ड्स ऑफ ऑनर और राष्ट्रपति को स्वर्ण पदक के नाम से सम्मानित किया गया है। मतलब राष्ट्रपति को नहीं, राष्ट्रपति के, मतलब विशाल कुमार हैं, उनको एक अवार्ड मिला है।
क्या है, स्वॉर्ड्स ऑफ ऑनर, ठीक है। और प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल मिला है इनको। स्वॉर्ड्स ऑफ ऑनर क्या होता है, ठीक है। पहले देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लेफ्टिनेंट विशाल कुमार को सम्मानित किया गया है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, 158 पासिंग आउट परेड में, मतलब 198 बार, मतलब ये अंठान 158 परेड था ये इनका, है ना। 158 पासिंग आउट परेड, इतने लोग निकल चुके हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है विशाल कुमार को, ठीक है। इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट में प्रथम स्थान मिला है, सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन ऑर्डर। उन्हें सर्वश्रेष्ठ ऑल राउंड कैडेट भी घोषित किया गया है, ठीक है। तो जैसे एक स्कूल से पास आउट होता है, बेस्ट स्टूडेंट मिलता है, वैसे ही एकेडमी से पास आउट होने के बाद इनको गोल्ड मेडल मिला है और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है। ये दो चीज मिला हुआ है, नाम है विशाल कुमार, ठीक है, याद रखना ये वाला। नेक्स्ट है बेंगलुरु एशिया के एआई नेटिव स्टार्टअप में, ठीक है, कितने स्थान पे पहुंच गया, सेकंड पोजीशन पे पहुंच गया। इसका मतलब समझ रहे हो, पूरे एशिया में, ठीक है। स्टार्टअप कल्चर जो है उसमें एक रैंकिंग होती है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट एक आई है, ठीक है। और बेंगलुरु को रखें एशिया का दूसरे नंबर पे रखें, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टार्टअप कल्चर है। और इसकी पूरी नेटवर्थ है 153 बिलियन यूएसडी, 153 बिलियन डॉलर्स रखी गई है, ठीक है। क्योंकि इसमें 30 भारत के 30 यूनिकॉर्न तो इसी शहर में, और 606 एआई नेटिव स्टार्टअप भी यहीं पे ही है, ठीक है। और इसी के इसलिए हम बैंगलोर को सिलिकॉन सिटी बोलते हैं इंडिया का, है ना, वेल सिलिकॉन सिटी। तो बैंगलोर दुनिया का सबसे बड़ा एआई प्रतिभा केंद्र है, ठीक है। तो याद रखना ये एशिया में सेकंड नंबर पे है, 30 यूनिकॉर्न यहीं पे ही है इंडिया की, इसी शहर में। नेक्स्ट है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, है ना। इसने किसको अपॉइंट किया है, सुंदर राज पट्टीलिंगम, ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आईजी। 16 जून 2000 को सुंदर राज पट्टीलिंगम को एनआईए का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, मतलब इससे पहले पोस्टिंग कहाँ पे थी, छत्तीसगढ़ के बस्तर विरोधी में, नक्सल विरोधी अभियानों में बहुत सारा उन्होंने लीडरशिप दिखाई थी, ठीक है। और एनआईए एक भारतीय प्रमुख आतंकवादी रोज जांच एजेंसी है एनआईए, ठीक। एनआईए अलग होता है और सीबीआई अलग होता है, ठीक है, रॉ अलग होता है, ये सब अलग अलग होता है, ठीक है। वन नाम याद रख लो, सुंदर राज पट्टीलिंगम, ठीक। इंस्पेक्टर जनरल, इसको शॉर्ट में हम आईजी बोल देते हैं, आईजी। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो आईजी हैं वो है सुंदर लाल टिलिंगम, ठीक है। यहां से हमारा खत्म होता है। अब तुमको एक काम देता हूँ, ठीक है, तुम आज का क्विज दिलाओगे, पीडीएफ पढ़ो, पीडीएफ अपडेटेड है 19 तक, और पीडीएफ पढ़ने के बाद क्विज दिलाओ, ठीक है। और देखो आज के मैं ये एमसीक्यू मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एमसीक्यू में आंसर दे दिया है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि तुम ये सारे ऑप्शन बनाओ, ठीक। 10 क्वेश्चन दिया है जो मैं बढ़ाया हूँ, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में करो। हम कल के वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय।